हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्वर संधि की श्रृंखला में पढ़ने वाले हैं अयादि संधि। अयादि संधि क्या होती है? अयादि संधि के अंतर्गत वर्णों का मेल किस ढंग से होता है, ये तो हम जानेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि शब्द देखकर बता दिया जाए कि इसमें अयादि संधि है, तो उसकी ट्रिक भी जानेंगे। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अयादि संधि नयन शब्द है। इसके दो टुकड़े सार्थक खंड क्या हुए? ने और अन। ने और अन का यहाँ ने और अन वर्णों में जब मेल होगा, इस दोनों में मेल होगा, तो जो वर्ण आपस में मिलने वाले होते हैं, वर्णों का मेल, संधि तो वर्णों का मेल ही है। जो वर्ण मिलेंगे उनका हमको, तो वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा इससे? ना, ये हो गया व्यंजन हलंत लगा के, और इसमें किसका स्वर है? ए का। यहाँ क्या आ गया? ये मूल रूप में स्वर है, इसको स्वर ही रहने लिख लेंगे, और जो बाकी बचा है वो बाद में हम लोग नीचे लिख लेंगे जब शब्द बन रहा होगा। तो यहाँ पे सिर्फ उतना लिखा जो वर्ण आपस में मिल रहे हैं उनका वर्ण विच्छेद हो गया। अब क्या होगा? ये दो निकटवर्ती वर्णों का मेल होगा, ए और आ। नियम ये कहता है कि जब ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ए के बाद आ गया, ये इसके लिए भिन्न स्वर हो गया। यानी ए का मेल ए से नहीं हो रहा है, ए का मेल भिन्न स्वर आ से हो रहा है। आ ई ये सब भिन्न स्वर हो गए। तो इस मेल में क्या होगा? ए बदल जाता है ऐ में, ऐ में बदल जाता है, और ये अपरिवर्तित है, ऐसे ही आ गया। ठीक है। अब ऊपर वाले जो हमारे बचे हुए थे उनको भी लिख लेते हैं। ये हलंत वाला ना इधर आ गया क्योंकि अब शब्द बनाएंगे, और ये इधर वाला बचा हुआ ना यहाँ लिख लेते हैं। ये वर्ण भाग नहीं ले रहा था इसमें। अब क्या करेगा? जो हमारा आ है स्वर, ये इसके साथ इसको पूरा कर देगा, यानी कि ये सिर्फ व्यंजन है, हलंत लगा के लिखा हुआ है, ना में व्यंजन है। आ जाकर अपना स्वर ना को दे देगा, और इधर यहाँ पे यह हलंत में है, ये आ स्वर इसको अपना स्वर देके इसका अधूरापन खत्म कर देगा, यानी कि स्वर व्यंजन मिल जाएंगे। तो न आ से मिलकर बन गया न, यह आ से मिलकर बन गया, यह हलंत हटता जा रहा है क्योंकि स्वर मिलते जा रहे हैं, और ये वाला उतर के यहाँ आ गया, तो शब्द बन गया हमारा नयन। यहाँ पर किसका मेल देखा हमने? ए का मेल आ से हो रहा है, और बन के क्या आ जाता है? ए बन के आ गया। और किस तरीके से हुआ? ए आ मिलने से ए बदल गया, ए बदल के आ गया ए में, और इस मेल में आ ऐसे ही अपरिवर्तित रहा, और बाद में अधूरे व्यंजन स्वर से मिलके पूरे होके शब्द नयन बन जाता है। अब करेंगे गायक का संधि विच्छेद। तो गायक कैसे बना है? इसके जो दो सार्थक खंड है, ग और अक है। ग और अक में ग और आ, इन दो वर्णों का मेल होगा। वर्णों के मेल में जो भाग ले रहे हैं उनका हमको करना होता है वर्ण विच्छेद। तो यहाँ इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, व्यंजन अलग कर देंगे इससे, और इसमें स्वर किसका है? स्वर है बड़ी ए का। ये मात्रा दिख रही है ना, ये बड़ी ए की मात्रा है, और इधर से आ गया हमारा आ। अब दो निकटवर्ती वर्णों के बीच में मेल होगा, ए और आ में। ए के बाद आ आना, ए का भिन्न स्वर से मेल होगा। ए के लिए आ क्या हो गया? भिन्न स्वर हो गया। तो जब इन दो वर्णों का मेल होता है तो इस मेल में जो विकार होता है वो ए के अंदर होता है। ए चेंज होकर, यानी विकार होकर, इसका क्या रूप बन जाता है? आय। और वर्णों के इस मेल में ए बदल के आय हो जाती है, और आ ऐसे ही अपरिवर्तित रूप में रहता है। बाकी वाले जो अक्षर हैं वो हम उन्हें लिख लेंगे क्योंकि शब्द बनाने जा रहे हैं। तो ग हो गया, और इधर से उतर के हमारा आ गया यहाँ पे क। अब जो अधूरे व्यंजन जितने हैं, जैसे ग हलंत वाला, और ये जो अधूरा है, ये स्वर से लेकर अपने अधूरेपन को खत्म कर देते हैं। अगर स्वर अवेलेबल है तो वो व्यंजन को अपना स्वर उसमें मात्रा के रूप में व्यंजन को दे देता है। तो ये
आ का स्वर इसको मिला और ये छोटा आ का स्वर इस वाले अधूरे व्यंजन को या को मिल गया। तो आ का स्वर जब गा को मिलता है तो इस ये बन जाता है स्वर की मात्रा लेके गा। और या से मिलकर बन जाता है या। हलंत हट चुके हैं क्योंकि व्यंजन स्वर से मिल गए और अब ये आ गया क। तो शब्द बन गया गायक। यहाँ किसका मेल हुआ? यहाँ पर ए का मेल यानी बड़ी ए का मेल भिन्न स्वर से हो रहा है। तो वर्णों के इस मेल में जो ए है वो हमारी बदल के क्या हो जाती है? आए हो जाती है। दूसरा है पवन। पवन शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे इसमें हम पो और आ का, क्योंकि पो धन अन मिलके पवन बन रहा है। तो पो और आ ये दोनों हमारे वर्ण आपस में मिलेंगे। जो वर्ण आपस में मेल कर रहे हैं उनका वर्ण विच्छेद कर देंगे। पो इसमें से हमने निकाल दिया व्यंजन पा और स्वर किसका है? इसमें ओ का स्वर है, ये ओ की मात्रा है और इधर से उतर के आ गया हमारा आ। ओ और आ ये दो वर्ण आपस में मेल करेंगे। मेल करने के इसमें मेल जब होगा तो ये इसमें जो ओ है वो बदल जाएगा, बन जाएगा अव में और इस मेल में ये अपरिवर्तित आ ऐसे ही आ जाएगा। अब बाकी के बचे हुए वर्ण लिख लेंगे। यहाँ से उतर के आ गया प और इधर से ना बचा था, ये आ गया हमारा यहाँ पे ना। जो अधूरे व्यंजन है वो पा और वा है। हलंत लगा हुआ है या अधूरे है क्योंकि स्वर नहीं है। अब स्वर अपनी मात्रा अगर मात्रा है तो, नहीं तो इसमें व्यंजन के साथ में मिल जाएगा। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है तो पा आ के साथ जब मिल जाएगा तो इसका हलंत हट जाएगा, इसमें पा का स्वर शामिल हो गया। आ वा के साथ मिलकर वा बन जाएगा, यानी इसमें आ का स्वर आ गया और ये ना उतर के यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से बन गया पवन। पौ धन अक। पावक के दो सार्थक खंड हो गए, पौ धन अक। पौ और अक का मेल होगा, हम इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प। अब ये हो गया शुद्ध व्यंजन। इसमें स्वर है औ का, जो मात्रा लगी है ये किसकी मात्रा है? औ की। और इधर से आ गया आ। प धन औ और आ ये दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिल गए और इसमें औ बदल जाता है आव में, आ व, और ये आ उतर के इधर आ गया। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बाकी के जो भी हमारे वर्ण हैं वो ऐसे ही लिख लिए जाएंगे। ये का यहाँ आके का हो गया, ये देखिए। अब फिर वही बात, अधूरा जो है व्यंजन है वो स्वर ले लेगा, स्वर अवेलेबल है और ये वाला आ स्वर इसको दे देगा। पा में आ का स्वर मिल गया, हो गया पा। व में आ का स्वर मिल गया, हलंत हट गया व का और क्या बन गया ये? व और का, पावक। अब कोई अधूरा नहीं है, सारे हमारे अधूरे व्यंजन पूरे हो गए क्योंकि स्वर अवेलेबल थे उनके लिए। पावक शब्द बन गया। यहाँ परिवर्तन किसमें हुआ? औ का। औ के बाद भिन्न स्वर था आ। भिन्न स्वर मतलब औ के बाद औ नहीं हो, कोई डिफरेंट स्वर हो। आ से औ तक स्वर होते हैं, औ छोड़कर कोई स्वर आ जाए इसके साथ मिलने के लिए, वो इसके लिए डिफरेंट स्वर है। तो औ के बाद आ ना डिफरेंट स्वर, और ये बनता क्या है? औ बदल जाता है आव में, ये हमारा विकार हो गया आव। नौ धन एक। नौ धन एक से बनता है शब्द नाविक। नौ और एक ये आपस में क्या करेंगे? मेल करेंगे। जो मेल कर रहे हैं वो वर्ण हमारा क्या कहलाएगा? उनका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं, स्वर और व्यंजन अलग अलग कर लेंगे। तो नौ का क्या हो जाएगा वर्ण विच्छेद? न, ये व्यंजन हो गया और इसमें स्वर किसका है? औ का। ये मात्रा जो लगी हुई है ये औ की मात्रा है, स्वर औ। ये मूल रूप में हमारा क्या है? स्वर है, ई लिख लिया और बाकी चीज बाद में लिख लेंगे शब्द बनाते समय।
अब अ और ई का मेल होगा, तो जब अ और ई का मेल होगा यानी अ के बाद भिन्न स्वर आ गया, अ के बाद अ नहीं है, कोई स्वर आ जाए, अ के बाद अ ना आए, यानी उसके लिए ई क्या हो गया? अ के लिए भिन्न स्वर। तो जब भिन्न स्वर आता है तो ये अ बदल जाता है आव में, आव बन गया। ई अपरिवर्तित रहता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा? उतर कर आ जाएगा। और ये क, ये भाग नहीं लेता है, ये लास्ट में उतार लिया जाता है शब्द में आते समय और यहाँ से आ गया उतर के ना। अ ई मिलके हो जाते हैं परिवर्तन में, अ बदल जाता है आव में, ई अपरिवर्तित रहता है, ऐसे ही आ गया और बाकी के वर्ण जो बचे थे उतार के लिख लिए जाते हैं। अब अधूरा व्यंजन पूरा हो जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ, और क्या शब्द बन रहा है? ना के साथ मिल गया आ ना, वा के साथ ई मिल गया, तो क्या बन जाएगा? वा में ई का स्वर मिल जाएगा छोटी ई का, तो वा पे ये लग गई मात्रा और बचा यहाँ क, बन गया नाविक। व्यंजन स्वर के साथ मिल जाते हैं तो स्वर क्या करते हैं? अपनी मात्राओं के रूप में व्यंजन से मिलते हैं। ई स्वर की मात्रा छोटी ई की ये होती है, वहाँ पे लग गई, तो बन गया शब्द हमारा नाविक। यहाँ पे मेल किसका हुआ? यहाँ पे अ के बाद भिन्न स्वर आ गया था हमारा, अ के बाद क्या भिन्न स्वर आया था? हमारा ई आया था, तो क्या बन गया ई मिलके? अ ई मिलके फाइनली बन जाता है आ वी। ये देखिए आ व और ई ये आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आवी का स्वर आ जाता है, आवी हो गए। नावी, नावी को अब आप पढ़े तो इसमें आवी का उच्चारण आएगा। भौ धन उक, भावुक का, भावुक का क्या करें? संधि विच्छेद करें तो बनेगा भौ धन उक। तो भौ में भौ और उक का होगा आपस में मेल, तो हम इसका करेंगे वर्ण विच्छेद। भ व्यंजन और अ का स्वर, इधर से आ गया हमारा उ, इनका हो रहा है मेल, अ और उ मिलकर क्या हो जाएंगे? अ बदल के हो जाएगा आव में, अ के बाद उ क्या हो गया? भिन्न स्वर, अ के बाद उ हमारा भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर, तो अ बदल के आ गया हमारा आव में, इधर आ गया उतर के उ, अपरिवर्तित रहेगा। बाकी के जो व्यंजन है वो ऐसे ही लिख लिए जाएंगे। अब बन जाएगा हमारा शब्द, अधूरे व्यंजन पूरे हो गए, ये इसके साथ मिल गया तो क्या बन गया? भा में आ का स्वर आ गया, यानी ये बन गया हमारा भा। वा में ऊ मिल गया तो ऊ स्वर क्या करेगा? व्यंजन के साथ अपनी मात्रा के रूप में मिलेगा, तो ये व्यंजन जो है हलंत लगा हुआ व, ये भी व्यंजन है, इस ऊ के साथ मात्रा में मिलेगा छोटा ऊ की मात्रा वो, और ये उतर के आ गया का, शब्द बन गया भावुक। तो यहाँ पर क्या मेल हो रहा है? यहाँ पर अ और ऊ का मेल हो रहा है, यानी अ के साथ क्या आ रहा है? भिन्न स्वर आ रहा है, तो अ बदलता है आव में और फिर ऊ वा को अपनी मात्रा दे देता है, तो क्या हो जाता है? वा में ऊ की मात्रा वू, तो यहाँ पर फाइनली क्या बन जाता है? आ वू, इसका उच्चारण होता है भावुक में आवु, यहाँ पे पढ़ेंगे आवु। तो इस तरीके से बनता है, अ बदलता है आव में और ऊ जो है मात्रा देता है वा को, तो बन जाता है आवु। इस प्रकार भावुक को हमने समझ लिया कैसे बना। निष्कर्ष क्या निकलता है? ये जो हमने 5-6 एग्जाम्पल देखे, इसमें हम देख रहे हैं ए, ऐ, ओ और आव, ए, ऐ, ओ और आव। इनके बाद जब कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर का मतलब ए के बाद अ, ई, ये क्या हो गया? सब भिन्न हो गए। तो ए, ऐ, ओ, औ के बाद जब कोई इसमें से आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, तो ये छोटी वाली ए बदलती है ऐ में, ऐ बदलती है आय में, ओ बदल के आता है अव और अ बदल के आता है आव। ये बस ध्यान रखना है, यही हमारा अयादि संधि का नियम है। ऐ, आय, अव, आव।
स्वर अपनी मात्रा के अनुसार आवी आवु हो जाते हैं। यदि ऊ से जुड़ेगा तो छोटा ऊ की मात्रा लगेगी, बड़ा ऊ से जुड़ेगा तो बड़ा ऊ की मात्रा, ई से लगेगा तो वहां पे छोटी ई। तो ये परिवर्तन होते हैं, मेन होते हैं आए आए अब आव। कैसे हो गई ये आपने देख लिया। भिन्न स्वर का मेल होते ही छोटी ए आय में बड़ी ए, जिसको हम कहते हैं ए या आय कहते हैं इसको, बड़ी ए या आय में बदल जाती है, ओ आव में और आव में बदल जाता है। ट्रिक से अगर समझ लें, ये दिए गए शब्द हैं, ये सारे की सारे हमारे किसके, अयादि संधि के। तो हमने कैसे पहचाना इसमें अयादि संधि है। ट्रिक से पहचानने का तरीका यह है कि सबसे अच्छे देखिए ध्यान से कि ये सब 3 अक्षर के शब्द हैं। शयन, पावक, चयन, गायक। ये ज्यादातर पवन, नयन, नायिका, नायिका, गायिका, ये हमारे क्या है, 3 अक्षर वाले, ये सारे की सारे 3 अक्षर वाले शब्द होते हैं। और जब हम पढ़ते हैं तो इसमें उच्चारण किसका आता है, आए, आए, आव, आव, आवी, आवु, इन सब का उच्चारण इसमें आता है। तो यदि दिए गए शब्द में आपको आए, आए, आव, आव का उच्चारण आ जाए और 3 अक्षर के शब्द होंगे, वहां हमारा कौन सी संधि होगी, अयादि संधि, वहां पर अयादि संधि होती है। देखो शय, शय में ऐ का उच्चारण आ रहा है। पावक, पाव, पा यानी कि आव, आव। चय, चय में अ या ऐ। तो इस तरीके से देखिए भावुक, भा में आ का स्वर है और वो आव। नाविक, ना में आ और फिर वी, आवी। पव में अव, नय में ऐ। नायिका में क्या आ रहा है स्वर, आ ई। तो ये उच्चारण करने पर आते हैं। शय में आय का उच्चारण, पावक में पाव, आव, चय में, चयन में चय यानी आय, गायक में आय, गाय यानी गा में आकर स्वर हो गया, गाय। तो जब दिए गए शब्द 3 अक्षर के हों और उसमें अय, आय, अव, आव, आवी, आवू आदि शब्दों का उच्चारण हो जाए, वहां पर अयादि संधि होती है।